ज़्यादा बचपन से पापा भी यहीं थे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ एक पीर बाबा है और यहाँ पे है ना जो पहले कोई बंदा था उसने ना यहाँ पे गलती से बाथरूम कर दिया था, तो वो आदमी है ना वहीं पे पटक के मार दिया था। तो खुद बाबा बोले थे कि भाई यहाँ पे पेशाब मत कर, यहाँ मेरा शैतान है। बाद वो खुद बोले थे कि यहाँ ना पीर बाबा की समाधि है और तूने गलत वहाँ पेशाब करा है। तो वे बोले, वो सारे जने इकट्ठे हो जाए, जैसे कोई गिर जाता है तो इकट्ठे होने के बाद वो खुद बबका रहा था, मतलब मनोकामना पूरी हुई है। देखो मैं थी, हमारा इतना वो ब्योत नहीं था कि मैं अपनी लड़की की शादी कर लूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरा जिसकी गेला मेरी शादी हो रही वो भी ऐसा ही था, लड़का है मेरा वो भी ऐसा ही है भाई, किराए पर हम रहते हैं। तो दुनिया क्या करती मेरता है कि तेरा ना ब्योत हो तो किसी न 5 आदमी बुला कर तू अपनी लड़की न गेड़े में दे दे, नू कर दे। तो मैं बाबा पा कर रोया करती। तो बाबा ने मेरी इतनी तसल्ली करी कि तू चिंता मत कर, टाइम पे मैं तेरा सब कुछ कर दूंगा। तो बाबा ने ऐसी मेर फेरी कि मैंने अपनी लड़की तो मन चाहे सामान दिया है, और मेरे पास नू नहीं पता कि मेरे पास इतना पैसा आया कितना। तो पहली बात तो बाबा ने मेरी या तमन्ना पूरी करी है कि हमने बटे तक गाड़ी ताई बतेरे आए, कोई भाई किसी का भाई बाबा सेवादार नहीं, इतने सालों के बच्चे ना होते, मगर बाबा पर छोड़ दे आप देंगे। 10-10 साल में बच्चे हुए हैं बाबा की दुआ है, लेकिन वो नाड़ा ना छोड़ा। आंधी में नू नहीं होता कि भाई आए बीरवारा कोई ना मजबूरी हो जा चले भी जाओ कहीं पे, लेकिन संगत का यो गलत काम है। जब बाबा काम कर दे ना तो बाबा पाना ही छोड़ दे। मनोकामना वो 100% हाँ पूरी होती है। कई लोग है कि रेल पलटी थी 1982 में, जब ये पीर बाबा रेल पलटी थी उसकी मारी बनाया। हाँ वो उसके लिए भी बनाया है कि भैया आवाज आनी भी बंद हो जाएंगी जब देखने वाले सादर्श का नाम है और तराम राम भाई आज आ रहे थे, पीछे आपने लोकेशन दिखला रही है, रेल चल रही है, आज आ रहे हो भादरगढ़ के स्टेशन दो है, उसके सामने भाई मैं कैमरामैन तक हुए पर दिखा दे भाई, रेलवे स्टेशन के सामने है भाई पीर बाबा। भाई अलग अलग कहानी बताओ भाई, कुछ रहस्यमय भाई बिरन के बताओ भाई, सारी कहानी पूछेंगे भाई। आ जाओ भाई, बहुत चमत्कारी मानना जाओ भाई वो पीर बाबा, बहुत एक तो एक मन्नत मांगा भाई। कैमरामैन तो वहां गेला गेला जा भाई, देखो भाई पीर बाबा के यहाँ पे भाई प्रसाद का भी अपना प्रबंध है भाई। आंटी तो पूछे, आंटी राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? कमला। कितने साल हो गए आड़ा सेवा देते हो? 27 साल। अच्छा 27 साल तो आप यार ला हाँ। नु का आड़ा चमत्कारी है, क्या घटना हुई थी? नु का रेल पलटी थी जब बना था पीर बाबा। हाँ पीर बाबा कितने साल थे वो बन तो बहुत दिन से रहा था, मगर कोई यहाँ बैठता नहीं था इस मारे, तो हम तो 27 साल से बैठने लगे ना, वैसे बन तो काफी साल से रहा था। ठीक है भाई अंदर लेकर चल लेंगे भाई। आड़ा आंटी द्वारा प्रसाद ले लियो एक बार भाई, आड़ा जरूर आओ। आ जाओ भाई, कैमरामैन तक वहां गेल गेला जा भाई, आड़ा काट देवे एक बार जूते। लोग का एक सवाल था कि आखिर यो जो रेलवे आप देख ला रहे, यहाँ पर रेलवे के क्वार्टर भी है, ऑफिस भी है, आखिर यो यार्ड क्यों बन रहा है यो पीर बाबा? और दिखाओगे भाई, देखो लोग की काफी मान्य भाई यार्ड काफी आस्था है। देखो यो रहा, आ जाओ भाई, या भाई घंटी ला रही। कैमरामैन तो कहूँगा ये बार आकर दिखाओ भाई, यो पीर बाबा भाई रेलवे स्टेशन भादरगढ़ के रेलवे स्टेशन के सामने है भाई, और बात भी करेंगे भाई। एक बार अंदर आकर कैमरामैन तक एक बार दिखाओ भाई दृश्य।
बात करेंगे, आ जाओ भाई। भाई मानना चाहे कि यार जो भी मन्नत मांगी जा भाई कति पूरी होवे है। दोनों हाथ खोल के। और दोनों लोग भाई खोल के। मन्नत मांगे भाई, जिसकी मन्नत पूरी हो भाई चादर भी चढ़ावे। गोड्डे टेक कर और आगे कर और ऐसे सीधा। हाँ खोल ले ये। भाई किसी की नौकरी, भाई किसी का ब्याह, भाई कई कई भाई चीज पूरी हो जाए भाई, जो मांगा भाई। ना ना ठीक। तब भाई बात करेंगे। यार काफी साल तक सेवा करे है भाई। क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, आप कितने सालों से यहाँ सेवा कर रहे हो? मैं 18, मेरी याद में तो 18 साल हो गए होंगे। हम्म। और फालतू हो गया तो मुझे पता को नहीं। आपको कैसा क्यों लगा कि यहाँ सेवा करनी चाहिए? बस कुछ बाबा की मेहर थी, कुछ हम्म। मेरे मन की भावना थी। मैं भी ऐसे ही आती थी प्रसाद चढ़ाने। हम्म। जैसे पैरों में यहाँ पर कोई सफाई वाला था नहीं। हम्म। बाबा ने कुछ ऐसा दिमाग में करा, मैं रोजाना आए वीरवार आने लगी। हम्म। मैं 4 बजे आया करती और रात में 7 बजे जाया करती। हम्म। तो मेरे जब तक मेरे बच्चा की शादी ना हुई थी, अब बाबा ने इसी मेहर करी, बच्चे की शादी होगी, बहू आ गई, घर में काम करने वाली मैं 2 बजे आ जाऊं, कदे 1 बजे आ जाऊं, तो मैं 8 बजे जाया करूं। मैं वीरवार न कभी कितने नहीं जाती और वीरवार न मैं हमेशा यहीं मिलूंगी। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे लगाव कैसे हो बाबा से, कैसे टूट गए? पहली बार कब सेवा करने आए थे? कौन सा सन याद है तो बताओ थोड़ा। मैं आई थी हम्म। 1990 में आने लगी थी मैं। हम्म। मैंने जब तक मैंने ध्यान है 1990 से मैं रेगुलर आना चालू करा था मैंने। किसने बताया था आपको यहाँ पीर बाबा है यहाँ पे? यहाँ पे पीर बाबा में यहीं की मेरी पैदाश है। हम्म। वैसे मैंने बड़े बड़े जो हमारे थे, जो हमारे से बड़े, पापा से बड़े, और हमारे पापा जी भी यहीं के खेलने कूदने वाले थे ज्यादा, बचपन से पापा भी यहीं थे। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ एक पीर बाबा है और यहाँ पे है ना, जो पहले कोई बंदा था उसने ना यहाँ पे गलती से बाथरूम कर दिया था, हम्म। तो वो आदमी है ना वहीं पे पटक के मार दिया था। हम्म। तो खुद बाबा बोले थे कि भाई यहाँ पे पेशाब मत कर, यहाँ मेरा शतान है। हम्म। ठीक है, हमें तो भाई पता नहीं, जो बड़े बता रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं हम तो उसके बाद वो खुद बोले थे कि यहाँ ना पीर बाबा की समाधि है और तूने गलत वहां पेशाब करा है। तो वे बोले वो सारे जने इकट्ठे हो जाए, जैसे कोई गिर जाता है तो इकट्ठे होने के बाद वो खुद बबकारा था, मतलब वही जो गिरा था ना, खुद बबकारा था। जब इसकी 2 ईंट लगाई गई थी, बाबा को शतान मिला था यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भगत आते गए, तरक्की होती गई, मनोकामना पूरी होती रही। किसी ने टैल लगा दी, किसी ने ऊंचा ठवा दिया, मतलब भावना बढ़ती चली गई और बाबा का भी सही शतान बन गया। तो मेरी भावना ये है, जो आते हैं ना हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। लेट मिलेगा लेकिन मनोकामना सबकी पूरी होती है। गीता जी, अगर सच्ची बताइयो, अपने दिल पे हाथ रख के भीतर लेता हुआ जानी चाहिए कि आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी? भाई मेरी तो सारी मनोकामना पूरी हुई है। देखो मैं थी, हमारा इतना वो ब्योत नहीं था कि मैं अपनी लड़की की शादी कर लूं। ठीक है, क्योंकि जो मेरा जिसकी गेला मेरी शादी हो रही वो भी ऐसा ही था। लड़का है मेरा वो भी ऐसा ही है भाई, किराए पर हम रहते हैं। तो दुनिया क्या करती मेरे तक कि तेरा ना ब्योत हो तो किसी ने 5 आदमी बुला कर तू अपनी लड़की ने गेड़े में दे दे, नू कर दे, तो मैं बाबा पा कर रोया करती। तो बाबा ने मेरी इतनी तसल्ली करी कि तू चिंता मत कर, टाइम पे मैं तेरा सब कुछ कर दूंगा। तो बाबा ने ऐसी मेरे फेरी कि मैंने अपनी लड़की तो मन चाहे सामान दिया है। और मेरे पास नू नहीं पता कि मेरे पास इतना पैसा आया कितना है। तो पहली बात तो बाबा ने मेरी या तमन्ना पूरी करी है कि हमने बटे गाड़ी ताई भी दी है। ठीक है, और वाटिका में ब्याह करा, जो नू क्या करती ना लेडीज कि तेरा ब्योत ना है तो तू चाह बना कर अपनी ना पूछ भाई भेज दे अपने नेगी नित्य। लेकिन है ना, पीर बाबा ने उनके मुंह पे ऐसे थप्पड़ मार दिए, बोलती भी बंद कर दी। रही दूसरी बात, मेरे बेटा है वो भी कम में काम कुम करा कर है, और उसके बारे में मैं इतनी आंडी अपने रिश्तेदार तय भी सब तय कि मेरे बेटे का कोई ब्याह करवा दो, अच्छी माड़ी कोई ला दो, मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। फिर भी मैंने अपने मन तय बाबा पे छोड़ दिया, बाबा अच्छी माड़ी तू ये करवाओगा, मैंने नहीं मेरा कद करवाओगा। ये बाबा की दया मेरे बेटे का भी
बहू आ गई। और भगवान पीर बाबा ने ऐसा करा, जिस दिन आई ना 9वें महीने भीतर एक खिलौना दे दिया, मेरे बेटी होगी पोती। आराम है ना, बढ़िया तरिया खुश है, बाबा की दया है। बस मेरी भी एक तमन्ना और पूरी रह जी भाई, नू तो देख काले सिर वाले का दाप को ना चाहे कितना दे दे, नू तमन्ना बढ़ती रहे। लेकिन मेरी आखिरी तमन्ना बाबा तनु है कि मेरा कितना 50 गज जंगल लेकर और मेरा 1-2 कमरे बनवा दे, बस मेरी लास्ट तमन्ना यहाँ है। और मना बाबा तो कोई तमन्ना नहीं है। इस तरह कहीं नु पूछे थे पीर बाबा और सैयद एक है या अलग है? ना मानो तो सारी चीजें एक के हैं, उसने कोई पीर बाबा भी कह दे हैं, कोई मतलब वह मुसलमाना की भी कह दे हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान सब सिर झुकाव है यहाँ पे। क्योंकि मानना चाहे कि मुसलमान मानते हैं पीर बाबा को, लेकिन यहाँ देखा जाए तो हिंदू इतनी ज्यादा ज्यादा थे। संख्या में आना, वो हाँ भी अलग अलग जगह से। हाँ, ये सब ना सब ये हिंदू ही आते हैं। मुसलमान तो वही जो कोई दाया बाया यहाँ पड़ोस में रहता होगा तो वो जरूर आया कर अपना माथा वाथा टेकन ताई, ना तो जितने हिंदू मानना मुसलमान तो आते भी नहीं यहाँ पे। आपको इतने साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए, कैसे कैसे क्या क्या चमत्कार देखने को मिले? बहुत देखे हैं। ये वही बात है, कोई आता है दुख लेकर तो आवेंगे भाई, दुख होगा तो आवे हैं। अच्छे जो सुख शांति तरह है या कुछ ना बिपता हो तो कौन आवे है, कोई ना आवे। दुख यहाँ आओगे रोते पीटते बतेरे आए, कोई भाई किसी का भाई बाबा सेवादार नहीं, इतने सालों के बच्चे ना होते मगर बाबा पे छोड़ दे आप देंगे। 10-10 साल में बच्चे हुए हैं बाबा की दुआ है, लेकिन वो नाना ना छोड़ा। आंधी में नू नहीं होता कि भाई आए बीरवार आओ, कोई ना मजबूरी हो जा चले भी जाओ कहीं पे, लेकिन लेकिन संगत का यो गलत काम है। जब बाबा काम कर दे ना तो बाबा पाना ही छोड़ दे। और नू ये लड़के जैसे नौकरी के मारे रोते रहेंगे आते रहेंगे कि नौकरी ना मिलती, और बाबा उन्हें सरकारी लवा दे हैं, सुसरे जब बेते आना बंद कर दे हैं, काम सबके कर दे हैं, पर आते आना फिर वे करन लग जा है आना कानी। जो मनोकामना वो 100% हाँ पूरी होती है। कई लोग है कि रेल पलटी थी 1982 में जब यो पीर बाबा बनाया ना, वो तो बना था जो बना था, लेकिन यो बाबा तो था पहला ही। लेकिन चाहे वो रेल के वजह तो लगा लो कुछ भी नाम जैसे देना हो तो कुछ भी कह सके भाई, पब्लिक का कोई वो नहीं। आवाज आया करती रोया राठ की, वो तो भाई का नाम लेकर बोला बात तो ऐसी है, शांति तई के आड़े यो बनाया गया शांति के लिए तो बात ऐसी है कि भाई कोई भी बात हो आवाज तो रास्ते में भी चलते चलते आ जाएगी। वहां थोड़ी कोई पीर बाबा बनाया जगह, ये तो अपनी अपनी रेल पलटी थी उसकी मारी बनाया। हाँ वो उसके लिए भी बनाया है कि भैया आवाज आनी भी बंद हो जाएंगी। जैसे रोड आया करती लाइना की उठ उठ का मारा करते 12-1 बजे कोई आया जाया नहीं करता, तो उसके उसमें भी बाबा के यहाँ बनाया गया था। उस तक थोड़ी और सुख शांति ज्यादा होगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाबा अपने आप देखा सब। बहादुरगढ़ शहर के है आसपास के गांव वाले ये है इनके लोग लड़के की नौकरी लगी थी यहीं पे आई थी ना, आपके लड़के की नौकरी बाबा के बारे में बताओ। भावना लेकर आए तो थे भैया। कितने साल से आप आस्था रखते हो? भैया मैं तो दिमाग में जब भी आ जाए जब तो लगा जाऊं याद आ जाए तो। आपकी जो मनोकामना था बस नुवे ओटी थी वे भगवान बालका की नौकरी नाकरी ला जा, लड़के की लग गई। किस चीज में लगी है थोड़ा बताओ बेटा कर दे। बता दो ये भाई तो भाई सीसीएल में लग गई है बस। ठीक हाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है भाई। इस तरह कहीं नु पूछे और जो रेलवे की जगह है यहाँ क्यों बनाया गया? यो यही नो बनाया गया। जब यो बाबा की मंडी बन रही थी जब नू ना बेरा था ना कि रेलवे का दफ्तर यहीं पे बना जागा, यो तो ये होया ना फिर दफ्तर तो ही ना जगह तो देनी पड़ी ना, तो ये बाबा की भी जगह है दफ्तर की भी जगह है, या IW का दफ्तर है यहाँ पे, तो इसलिए देख सकते हो भाई यहाँ पे काफी आस्था रखा है लोग। तो सबकी भावना है ना, लेट करो चे बाबा टाइम लगाओ, लेकिन है ना सबकी मनोकामना मेरे हिसाब से मेरी मन के विश्वास से सबकी मनोकामना पूरी होती है। और आप आए हो तो अपने मन में आप भी लगा कर देखो, आपकी भी जरूर पूरी करेगा। मेरा तो कहने का ये विचार। एक बात तो मेरा पट्टी है हाँ जी कि अड़ते लगभग आपने नाम तो नहीं बुआ बुआ जाना है, एक बार इसी गाड़ी भी हुई थी कि आपने बूढ़े आदमी है बुआ कहने लगे। वो नू था ना कि जैसे मैं यहाँ की बेटी हूँ और लाइन पर भी मैं मुझे लड़की के ज्यादा उससे मानने हैं, तो एक बुढ़िया आई
ज्यादा ही उम्र की थी, तो वो आती तो कई बार वीरवार ना वो मेरे पैर छून लग जाती। तो मैंने उसका कहा कि आप तो इतने माता वर्गी हो और आप मेरे, तो उन्होंने बोली नहीं। मैं कहा कि भाई सेवादार नहीं करके करो तो तब मैं सफाई करूं और तब मैं कमाऊं अपना, तब वो लेकर चले जाओ मेरा। तो वानू बोली ठीक है। तो वो जितनी बार आई ना वहां तो बच्चे आते लाइन पार के नहीं बस्ती के सब बुआ बुआ करा करते। तो वह भी नु कहते बुआ राम राम। तो मैंने एक दिन उस तनु पूछा कि या मैंने बुआ किस हिसाब तक कब है, मैं पूछूंगी इससे। मैं बोली आ जाओ आंटी जी आप ये बताओ कि आप मैंने बुआ क्यों कया करो। वानू बोली कि मैनू जानी के तेरा नाम में बुआ होगा, इस वजह तुम आप न बुआ कह लगी। आप जितनी बार ना बच्चे भी बुआ कहे जा है और बड्डा की भी कैया की बुआ लागू, तो वेनू जाने कि आप तो फिर जगत बुआ हो रही हो लैन पार और नई बस्ती में। मैं कहा भाई कुछ भी लगा लो, लेकिन मैंने तो आपसे ये नू पूछनी थी कि आप बुआ मैंने किस हिसाब तक कहो भाई, इतनी बड़ी उम्र की क्या पता नाते में लगती हो, पूछू तो सरी। तो फिर उसने बताया कि हम तो आप तनु सोचे कि आपका नाम ही बुआ है। ये बात जिस हुई तरह आप कई बार मन में दुखी हो सैड हो तो अपने मन शांति करने थी फिर बापा का गए। हाँ मैं फिर वापस ना, मैं यहाँ पे ना हूँ तो घर पे भी मैंने शांति मिल जाया करे, मन में रख लू ना तो मन वहां भी मिल जाया करे, कोई मन ऐसे नहीं है। आप मेरी हर वीरवार आते हो हाँ हर वीरवार आती हूँ। यहाँ पे भंडारे वंडारे का हाँ आयोजन? उनमें भी आती हूँ। वीर वो साल में 2 बार करते हैं, तो भंडारे वाले दिन तो मैं आती हूँ, यानी 6 बजे 7 बजे जब ये बता दिया करे मेरे तक दफ्तर वाले के सेवादार नहीं आप भंडारा है और आपने बखत्ता आना है, तो मैं बखत्ता आ जाया करो भंडारे। तो एक बार चोरी भी हो गई थी फिर बाबा गल्ला हाँ, उठा लिया। वो यहाँ पे बाहर चौकीदार है ड्यूटी पे, और वो है ना यहाँ पे था एक इसके बांध रखा था 40 किलो का, और उसमें पैसे भी भरे थे। वो पता ना कोई नशेड़ी वसेड़ी कहाँ से ले गए, इधर से ले गए उधर से ले गए, तो कई देखा ना सुबह का तो मिला ही को ना। वो फिर यो दोबारा सेट करवाया, इब की बार इसमें सेट करवा दिया बेल्ट। अच्छा देखो देख ये यूं है गल्ला, बेल्टिंग कर दिया भाई। यहाँ पे बेल्ट याडे एक बार भाई चोरी भी होगी थी गले की, याडे बेल्ट करा के ये भी है ना, पैसे निकालेंगे ना तो इसको यहाँ से कट के, और जब ये पैसे निकलेंगे इसमें तो कोई नहीं निकाल सकता, और इसको दोबारा ही बेल्ट करी जाओगी इसमें से। तो इसका जुगाड़ कर दिया है दफ्तर वालों ने, ये इसमें कोई वो नहीं दिक्कत जो पैसे। बाबा आस्था रखा है बादरगढ़ में, एक बार इसकी लोकेशन बताओ की तय हो फिर बाबा। फिर बाबा लोकेशन ये मतलब बहादुरगढ़ के जो रेलवे स्टेशन है इसके जो ये है सामने। ना, जो टिकट घर तक सीधी सड़क आना पड़ा है, यहाँ पे है ना ये साहब के कमरे यहाँ बंद है, रास्ता नहीं है, बस यहाँ तक लास्ट है। कहना है जो पीर बाबा के रेलवे क्वार्टर दौरे है ना पीर बाबा, वहां जाना है, सब जाना है। जो पुराने हैं वे तो जानते हैं, जो नए बच्चे हैं वे तो इतनी मतलब पता नहीं उनको, तो आधी दुनिया को तो ये नहीं पता कि यहाँ पीर बाबा है कहाँ। कोई जैसे आज मैं आई हूँ, मैं जाकर 2 या ना बताऊंगी, 2 और आगे बताऊंगी, तो नु ये ज्यादा हो। पहले बहुत वो संगत आती थी, अब सब एक तो रास्ता बंद हो गया रेलवे वालों के। जो बुढ़ी जवान है वो कैसे लाइन कूद का आवे, कैसे आवे, चक्कर काट का, किसी का सांस की प्रॉब्लम है ज्यादा चल नहीं सकते, तो इस करके भाई संगत थोड़ी कम हो रही है ना। पहला बहुत संगत आया करती, वहां तक लाइन लग जाया करती, ये रास्ते भी नहीं रहे और कूदने का रास्ता भी नहीं रहा। इब तो वे आते हैं जैसे लड़के हुए जो थोड़ी अट्टी कट्टी सी हैं भाई कूद काद के, लेकिन आते जरूर है वे कैसे भी आवे, और मना तो आना है, चाहे वो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना तो भी मैं आऊंगी। तो भाई जब देख तक को मेरा सांस है ना जब तक तो मैं छोड़ दूंगी नहीं भाई। जब मेरा सांस खत्म हो जाएगा तो बाबा जाने इस बात ने, जब वे मेरा छुटेगा इतना तो मेरा कोई भी वो नहीं है। हर वीरवार आंधी में तूफान कुछ भी आ जाओ मैं यहीं मिलूंगी। और है ना यहाँ पे तो ऐसे आते हैं कि जो केस कर आते हैं और केस में नाम भी नहीं होता, जैसे कोई कांड कर आया और वो बंदा थाना तना फंसवा दिया और वो आते की साथ रोन लग जा, और एकदम ते मेरे मुंह में तनू निकल गई, अरे जो तो वो खून होया था उसमें तेरा नाम आ रहा के। वो नू हैरान हो गया लड़का के तन्ने किस तरह पता, मैं तो वहीं तो खड़ा हूँ, तन्ने कैसे पता आंटी कि वो काम मेरी गला होया। मैं बोली बस बता तू हाँ के ना। वो नु बोला, मैनू बोली जा तेरा नाम ना आवे, तू था नहीं हरावे भी कोना चेवे कितना अंगा ला ले। वो दूसरे वीरवार आया खूब नाचता कूदता, बोला आंटी मेरा नाम भी ना आया और मेरी कोई बात भी ना हुई। वो आते आपने बाबा दिखा है सपने में? है बता दे है सपने में दिखता हो या कुछ है भाई, जो काम हो मैंने दूसरे बंदे तनु बता दिया कर, रोज आना नहीं, जो ज्यादा दुखी हो रहा हो या कुछ हो
तो वो बता दिया करे मेरे तक कि भाई यहाँ पे इस बंदे का यो काम है, मतलब वो काम वो ही पाओगा जो मैं बताऊंगी। ठीक है, इतना तो है बाबा का। तो हाँ भाई देख सको पीर बाबा पर काफी आस्था रखे। आपने थोड़ी बाहर की लोग के मन तक वहीं पर बाहर आ जा। आप देख सको बाहर तक कुछ ऐसा देखने ना व्यू मिलेगा। कैमरामैन तक वहीं पर गेला गेला। भाई इसके जस्ट साइड में एक और मंदिर बना रखा भाई। भाई देखो ये मंदिर बनाया गया भाई। या घंटे ला रही देख सको आप। किस चीज का मंदिर है? किस भगवान ये है? विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है। यहाँ पे पहले था नहीं, ये पहले सिर्फ पीर बाबा का ही था। तो ये यहाँ पे इसका दफ्तर है निर्माण कब हुआ? इसका, मतलब इस बारे में तो मुझे पता नहीं है किस कब हुआ था, लेकिन ये इसलिए बनाया था कि रेलवे का मंदिर है ना, तो विश्वकर्मा के दिन ये कहीं मंदिर कब बना था ये यो भाई हो गए होंगे इसने भी, लगभग? ये नहीं 15-20 साल हो गए जब बना था, मेरे आगे बना था यो। ये डेवलप करती है। हाँ, यो दरवाजे वरवाजे बाद में चढ़ाए बंदर आम है ना यहाँ पे ज्यादा, तो बंदर तो यहाँ पे इतने आम 50-100 कुछ भी ना छोड़ते थे बाबा पे, लाइट को ना बल्ब फोड़ जा है। आप देख सको भाई तार- बल्ब तो लाग रहा पर बल्ब तोड़ रखा है। बल्ब देखो नु तोड़ जा होल्डर है। लाग रहा है भाई। और ये तार है जितनी बार आम है सब सारे बंदर कर लाइट जावे। वाइट भी तोड़ और ये रखी है। दरवाजे के शीशे भी तोड़ के कई बार ये दफ्तर वाला नए कई बार लगा लिए, छोड़ते को ना। और यह ना विश्वकर्मा भगवान ने लगाया था कि जैसे दिवाली का पूजन होता ना दूसरे दिन, तो ये रेलवे वाले सब अपने उन पे धागे बांधते हैं जो इनके रोजगार है नौकरी के, उसके लिए साहब जी ने यो मंदिर बनवाया था कि अपनी पूजा यहाँ करा करो। तो इसके दिवाली तो दूसरे दिन इसकी पूजा होया करे, हवन होया करे, पंडित आया करे और भंडारा चलला करे, और इसके नए कपड़े एक साल में विश्वकर्मा वाले दिन ने पराया करे। और बाकी जो संगताव है कोई के मुंह कला जा है, कोई के माथे कला जा है, उड़े तो प्रसाद आ कहता है इसमें भी माथा टेक जा है। यो विश्वकर्मा का मंदिर बनवा रखा। ठीक है, तो भाई आप देख सको साइड में ये रेलवे के कुछ ऑफिस बना रखे है भाई। तो भाई यो था यार एक पीर बाबा का रहस्य जो बताया जावा भाई कि अलग अलग तरीके की बात है भाई कि रेल पलटी थी यार, आवाज आवे जैसे कोई पीछे तो बोल रहे हैं मेरे नाम लेके, कोई बच्चा रोवे है, इस टाइप की बताई जावे। कई बार कई बताई जावे कि यहाँ पे कोई टॉयलेट कर गया था। तो अलग अलग तरीके की यहाँ घटना बताई जावे, लेकिन भाई मानना जावे यार 100% चमत्कार हुआ है। तो यो थी भाई बहादुरगढ़ के जो स्टेशन उसके जस्ट सामने पीर बाबा की यहाँ की कहानी। तो भाई इसी से इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपके बीच में अलग अलग जैसे महल की होगी, गुफा की होगी, अलग अलग तरीके की हम लाते रहेंगे। तो आपने वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो, क्योंकि आपका अपना फेवरेट चैनल है यो स्वैग इंटरव्यू, आपका अपना पसंदीदा चैनल। तो वही बेल आइकन जरूर दबा लियो, क्योंकि नई वीडियो आने से पहले आपने नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राम राम, जय हिंद।